तो चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट प्राइमरी अमीन्स के लिए फॉल्स होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अल्काइल्स अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमीन। तो ध्यान देना RnH2 का जो N पे लोन पेयर होता है वो लोकलाइज होता है, तो देने के लिए इजीली अवेलेबल होता है। अराइल अमीन्स का जो N सेंटर पे जो लोन पेयर होता है उसमें रेजोनेंस में चला जाता है, तो रेजोनेंस में चला जाएगा तो क्या होगा, देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो बेसिसिटी घटेगा। इसका मतलब अल्काइल अमीन जी आर स्ट्रॉन्गर बेस, यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। अल्काइल अमीन, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अल्काइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अल्काइल अमीन होता है प्राइमरी, उसको आप ट्रीट करते हो HNO2 से, तो पहले बनता है सॉल्ट। अब सॉल्ट अनस्टेबल होता है तो ब्रेक करके बनता है कटायन, और कटायन पे सॉल्वेंट का अटैक होता है और बन जाता है अल्कोहल। तो स्टेटमेंट बी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अराइल, सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अराइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। अब ध्यान देना ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपका एरोमेटिक्स अमीन यानी अराइल अमीन होता है उसको जब ट्रीट करते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड से, तो पहले बनता है सॉल्ट, डाइजेम सॉल्ट बनेगा जो कि स्टेबल होता है। जो कि क्या होता है बच्चे लोग, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये टूटता नहीं। टूटने से दिक्कत क्या है कि जो कटायन बनेगा, कटायन बनता है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। इसलिए ये प्रोसेस जो मैं दिखा रहा हूँ प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा, ये प्रोसेस जो है नहीं होगा। यानी ये सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसमें एक और फैक्टर है कि यहाँ पे जो एन का रेजोनेंस होता है रिंग के साथ, तो रेजोनेंस के कारण ये जो बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड में PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कटर बिल्डअप हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटता नहीं है। ये दो रीजन के कारण क्या होता है कि आपका अराइल अमीन जो है वो स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे आपका कटायन बनेगा नहीं। अब कटायन बनेगा नहीं तो आपके सॉल्वेंट का अटैक होगा नहीं, तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। फिनॉल कब बनता है, जब कटायन बनता और इसमें फिर वाटर का अटैक होता तो फिनॉल बन सकता था। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कटायन बनेगा ही नहीं, तो बनेगा तो फिनॉल ही फॉर्म नहीं करेगा। नहीं, ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। और क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी होगा इनकरेक्ट यानी फॉल्स। नेक्स्ट ध्यान देना ऑप्शन डी को और हम चेक कर लेते हैं। तो अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये भी सही है, क्योंकि अल्काइल अमीन में आर का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो डेंसिटी बढ़ा देगा एन के ऊपर, तो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बस किसका होगा, ऑप्शन सी का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।